जो परमात्मा पर लुटने वाले, जो भगवान की तरफ चलने वाले को गांव के लोग, जो क्षेत्र के लोग, जो संसार के लोग पागल कहते हैं। पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। अरे परमात्मा कहाँ है? आजकल परमात्मा उन्हें दिखाई नहीं देता है। और जिनका विश्वास दृढ़ है वो परमात्मा रक्षा करता है, सब कुछ व्यवस्था करता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात थी, दुर्योधन कह रहा था भीष्म पिता से, अरे बाबा तुम्हें सेनापति बनाने से मुझे क्या लाभ हुआ? 10 दिन हो गए तुम्हें महाभारत में युद्ध करते करते, लेकिन एक भी पांडवा का तुमने संहार नहीं किया। भीष्म पिता कहने लगे, दुर्योधन तू मुझ पर झूठा दोषारोपण करता है, मैं कदापि पक्षपात नहीं करता हूं। ये शरीर है तब तक तेरी ही मैं सेवा करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। महाराज नहीं, मुझे आप पर पिताजी, पितामह तुम पर विश्वास नहीं होता। दुर्योधन बोला भीष्म पिता से, क्यों? कि दुर्योधन के बाबा थे भीष्म पितामह। भीष्म पिता ने कहा, बेटा कल मैं तुम्हें वरदान देता हूं, एक उपाय कर ले। क्या? मैं सुबह भजन करूंगा और भजन करके जब खड़ा हो जाऊं तो अपनी पत्नी को भेज देना और मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सौभाग्यवती भव, तुझे कोई दुनिया में मार नहीं सकता। महाभारत हो जाएगा, तेरी जीत हो जाएगी। मेरे धनुष बाण पर शंका तो को हो, सुबह भेज दे नारे को, मार सकत ना को। आशीर्वाद दे दूंगा, तुझे कोई मारने वाला नहीं होगा, तेरी विजय हो जाएगी। ठीक है महाराज। दुर्योधन ने समझ लिया और कहा, दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। भानुमति को समझ आया है कि सुबह जाना पितामह के पास में। और आशीर्वाद ग्रहण करके आना। जब ऐसी बात सुनी कि प्रतिज्ञा कर ली है भीष्म पिता ने आशीर्वाद देने की, तो भगवान कन्हैया रात में जगकर 12 बज रहे रात के और खड़े हो गए और नकुल सहदेव के पास पहुंचे कि भैया कि ऐसी ऐसी बात है, महाभारत तुम्हारे दुश्मन जीत जाएंगे, तुम क्या चाहते हो? भगवान प्रभु आप जानो सो करो, हमारी तरफ से आप मालिक हो, हमें कोई मतलब नहीं है जीते या हारे। सहदेव के पास गए, भीम के पास गए,
अर्जुन के पास गए भगवान कन्हैया, धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए, प्रभु शरण तुम्हारी ले लई, जीत होए चाहे हार, लाज तुम्हारे हाथ है, कछु करो मनिहार। हे प्रभु हमें सोने दो, हमें सोने दो, तुम जानो सो करो। भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को रात में जगाते रहे, एक भी पांडवा नहीं कि प्रभु तुम जानो सो करो, हमारी तरफ से तुम ही मालिक हो। तब भगवान कन्हैया द्रौपदी के पास आए, कहने लगे कृष्णा तू मेरी बहन है, मेरी बात मानेगी? हाँ भैया बोलो। आज अनर्थ होने से बचा ले। कैसा अनर्थ? मेरे साथ चल। तब द्रौपदी को लेकर के भगवान कन्हैया जहां भीष्म पितामह भजन कर रहे थे, रात में 4 बजे से पहले ही भगवान कन्हैया द्रौपदी को लेकर के उनके पास पहुंचे और द्रौपदी के खड़ाऊ थे पादुकाएं। भगवान ने कही कि आवाज हो रही है, आवाज हो रही है, इनको मुझे दे दो। अपने हाथों में द्रौपदी की पादुकाएं ले ली और अपने पीतम्बर में छुपा के अपने सिर पे रख ली भगवान कन्हैया ने। और एक वृक्ष की आठ से हो जाते हैं। जब भीष्म पिता भजन करके उठे और आशीर्वाद देने लगे, पुत्री सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 3 बार कह दिया भीष्म पिता ने, तो द्रौपदी ने अपने पल्लू को पीछे कर दिया। बाबा मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हो और प्रतिज्ञा भी करते हो, कल मेरे पतियों का संहार करोगे। भीष्म पिता समझ गए, बेटी तुझे लाने वाला कौन है मुझे ये बता दे। तुझे मुझे मालूम है, तेरा मेरा कन्हैया तुझे जरूर लाया होगा। भीष्म पिता ने जाकर के बाहर खड़े होकर के देखा तो भगवान कन्हैया एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं और थोड़ी थोड़ी द्रौपदी की पादुकाएं दिख रही हैं, पनैया दिख रही हैं। भीष्म पिता की आंखों से जल बरसने लगा। हे दयालु, हे माधव, हे केशव, भक्तों के लिए तूने अपने भक्तों की पनैया को धर के सिर पे खड़ा है। जाको राखे साइया मार सकतो ना को, बालो न बाको करे सके, जो जग बेरी हो, जो जग बेरी हो। जो भगवान की तरफ जाते उसे कैसे मर जाने दे। भीष्म पिता हाथ जोड़ के स्तुति की है, नाम
मम नमं तस्मरते केशवः मां रक्षन्ते मम दृष्टान्ते यत कृपा भक्तं जनो जना। हे माधव तू बड़ा दयालु है, ऐसा दयालु दुनिया में कौन होगा सो दूसरे के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के लिए क्या क्या न किया। राधा के पिया रुक्मिणी के पिया,